हरिद्वार महासमिति की 10वीं बैठक। सीएम धामी ने बैठक में भाग लिया। सीएम ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्वाचन सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी हरिद्वार महासमिति की 10वीं बैठक में भाग लिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम धामी ने बैठक में भाग लिया। सीएम ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। हरिद्वार महासमिति की 10वीं बैठक है, जिसमें सीएम धामी पहुंचे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं इस दौरान। तो वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर पहलगाम में हुई घटना को लेकर 2 मिनट का मौन रखा और शोक व्यक्त किया। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह घटना पुलवामा 2 है। शहर शहर पुतले फूंकने का ड्रामा छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। महारा ने कहा कि यह घटना सरकार का फेलियर है। आप कहते हैं कि जाति पूछ कर नहीं, धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं, मारा गया चाहे वो जाति पूछ के या धर्म पूछ के, क्या 27 लोग आपकी इस तरह की बात करने से जीवित होकर वापस आ जाएंगे? एक सर के बदले 10 सर लाने की बात कहने वाले लोगों, इस समय फौज को अतिरिक्त ताकत देने की बात करो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, बांग्लादेश के खिलाफ बात करो। हिंदुस्तान की सड़कों में, हिंदुस्तान के शहरों में पुतले जलाकर जो तुम देश के नागरिकों के बीच में आपस में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, ये उन आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है उससे भी बड़ी कायराना हरकत इसको मैं देखता हूं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जहां देहरादून में अलर्ट घोषित हो गया है, तो वहीं बीजेपी ने घटना की कड़ी निंदा की। घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि देश और केंद्र सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। बहुत ही दुखद है और ये आतंकी घटना इस प्रकार की जम्मू कश्मीर में हुई है। हम जो लोग इसमें जिनकी मृत्यु हुई है, पूरी देश के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। पूरी सरकार, केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, कल शाम से वहीं पे हैं। अभी वो ग्राउंड जीरो में भी जाएंगे। वहाँ तमाम जो हमारी सेनाएं हैं, जो CISF है, वो जहाँ पर ये घटना घटी थी उसके आगे जहाँ आतंकवादी भागे हैं, उन जंगलों में जो है सर्च अभियान सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। और साथ ही 2 जो आतंकी हैं जो मारे गए हैं, उन आतंकियों की पहचान जो है वो पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। ISI का कनेक्शन उनका जो है निकल के आया है। वहीं पहलगाम में हुई आतंकी घटना में कई लोगों की जान चली गई, जिस पर रामदेव ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा कि धर्म पूछ करके लोगों पर हमला किया गया। ये घटना आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जिसमें हिंदुओं को टारगेट करके निशाना बनाया गया है, मगर उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हर नागरिक को इस समय जागरूक रहने की आवश्यकता, और किसी स्थान पर भी, किसी धर्मस्थल पर, हरिद्वार से लेकर के काशी मथुरा से लेकर के और अयोध्या जी से लेकर के हमारे तिरुपति बालाजी से लेकर के जितने भी हमारे बड़े धर्म के प्रतीक है, स्थान है, तीर्थ हैं, वहां से लेकर के ये कुछ ऐसे सॉफ्ट टारगेट जहां पर भी ये कर सकते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ये बड़ा कर सकते हैं। और जो भी हिंदू समुदाय में बड़े व्यक्तित्व हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए हमको अभी कुछ अतिरिक्त सतर्कताएं बरतनी होंगी, जिससे कि किसी भी प्रकार से आतंकी सोच रखने वाले लोगों के मंसूबे पूरे ना। तो वहीं पहलगाम में आतंकी हमले से पूरा देश सदमे में है। ऐसे में संतों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने इस आतंकी हमले पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर में प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। कहना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है,
जो उमर अब्दुल्ला की सरकार उसको बर्खास्त किया जाए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी जाकर के वहां पे जितने भी हमारे हिंदू भाई है, जितने सनातनी है, तभी सुरक्षित हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के जो यात्री जब वहां पहुंचते हैं, सबसे पहले उनको सुन्नत देखी जाती है, ये हिंदू है मुसलमान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो सब भारतीय भाई, हिंदू हो मुसलमान हो, आप में भेदभाव क्यों है? और आपने देखा होगा उनको सुन्नत देख के जब ये कंफर्म हो गया कि ये हिंदू है, तब जाके उनको गोली मारी, ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। सेंटर को तुरंत फारूक जो हमारी वहाँ अब्दुल्ला सरकार है, जो भी वहाँ चीफ मिनिस्टर, उसको बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक हो गया। देश को झकझोर देने वाली जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए इस बर्बर कृत्य के विरोध में धर्मनगरी में संतों, तीर्थ पुरोहितों से लेकर आमजन में आक्रोश है। गंगा आरती के बाद हर की पौड़ी पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की और दीप दान किया। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम धर्मनगरी के लोग इस घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित भी हैं और हमारी सीधी सीधी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि खून के बदले में खून, जान के बदले में जान। जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के लिए अगर हमें को सीमा पार भी जाना पड़े तो सीमा पार भी जाना चाहिए। और सीमा पार भी जहां भी निर्जल लोग समाहित हो रखे हैं, चाहे वो जमीन खोद के लाया जाए इनको, या जमीन के ऊपर है या जमीन के अंदर है, जहां भी है इनको खोद कर जो है, मैं समझता हूं या तो जनता के हवाले कर देना चाहिए या इन्हें सरेआम चौराहों पर इनको फांसी देनी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश का खून खौला दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार भी इससे अछूता नहीं रही। सभा की महामंत्री ने साफ कहा कि यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे भारत पर किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की भी बात दोहराई है। बहुत ही एक विभत्स घटना, एक आतंकवादी हमला पहलगाम में, जो भी वहाँ हमारे हिंदू भाई विशेष रूप से घटना की गई, और इतनी निंदनीय घटना थी कि हमला करने से पहले उनका धर्म पूछा गया, उनकी जानकारी ली गई और उसके बाद गोली मारी गई। जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। यह हमला सिर्फ भारत पर ही नहीं है, सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं है, ये हमारी पूरी संस्कृति पर एक प्रकार से एक हमला किया गया है। कई वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में एक अमन चैन का माहौल बना था और इस पूरे माहौल को और पूरी देश की संस्कृति को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। उन्हीं मृत आत्माओं की शांति के लिए आज हमने हर की पौड़ी पर माँ गंगा से प्रार्थना की है, दीपदान किया है। आज हमने समस्त गंगा सभा के पदाधिकारी सदस्यगण ने यहाँ पर कल हुए घटना में जो हमारे कुछ हिंदू भाई अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर गए, निश्चित रूप से उनके परिवार में हम सब उनके दुख में शामिल हैं और उनकी आत्मा को माँ गंगा अपने चरणों में स्थान दे, उनको उत्तम लोक प्राप्त हो, इसके लिए हमने यहाँ पर कामना की है और दीपदान किया है। और यह जो घटना है निश्चित रूप से इस भारत के ऊपर हमला है। यह केवल कुछ लोगों पर, कुछ हिंदुओं पर हमला नहीं है, ये पूरे भारत पर हमला है। और आप ये माने कि यह पाकिस्तान के अंदर बैठे जो जिहादी हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने ये कुठाराघात किया है और निश्चित रूप से यह भारत उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं अपनी भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हमले का जवाब यदि वो हमारे 25 मारते हैं तो हमें उन्हें 25,000 को मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये दबेंगे, वरना ये आदिकाल से चला आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारे जाने पर रुड़की से बीजेपी विधायक ने दुख प्रकट किया। विधायक ने आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आतंकियों को उनके द्वारा किए गए नृशंस कृत्य की जल्द सजा मिलेगी।
कश्मीर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। पहलगाम में जो ये नृशंस हत्याएं हुई हैं आतंकवादियों द्वारा, मैं समझता हूँ कि अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। और जो टूरिस्ट था, जो हमारा पर्यटन था, वहाँ घूमने गया हुआ था, क्योंकि आज की तारीख में कश्मीर जो है पर्यटक वहाँ पे जा रहे हैं, पूरे देश से पर्यटक वहाँ पर जा रहे हैं और लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड समझते हैं कश्मीर को। समझता हूँ कि कुछ लोगों से ये देखा नहीं जा रहा और मोदी जी की लोकप्रियता लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कांड किया और लोगों से बात करके और जो धर्म पूछकर इन्होंने हत्याएं करी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समझता हूँ कि दुख की बात है कि जो देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मान तो सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार सख्त है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना को और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को निर्देश कर दिए गए हैं और बहुत जल्दी उनकी खोज करी जा रही है। बहुत जल्दी उनको उनके करेगी। पहलगाम के बेसरन में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस क्रम में पौड़ी मंडल मुख्यालय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, व्यापार संघ और आम जनता ने एक कैंडल मार्च निकालते हुए पाकिस्तान के पुतले का दहन किया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि देश पर इस प्रकार के हमले होने पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। हमारा देश अखंड है और आतंकवाद को कभी भी सहन नहीं करेगा। आज सारा जितना भी जनसमूह है पौड़ी का बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसकी कायराना जो इन्होंने कायराना घटना करी है, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे जिन्होंने जान ली हमारे पर्यटकों की, ये पाकिस्तान ने जो निंदनीय कार्य करा है उसका व्यापार सभा और हमारे सारे संगठन घोर निंदा करते हैं और बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। इनकी जो कायरतापूर्ण इन्होंने घटना करी है उसके विरोध में, और आज हमने कैंडल मार्च निकाला है और उसका विरोध अपनी तरफ से जो पाया उस पे उसका प्रदर्शन करा है। सर्वप्रथम पहलगाम में जो इस प्रकार हमारे पर्यटकों के साथ जो उनकी निर्णय हत्या की गई है, इसके लिए मैं इस पूरे कार्रवाई की मैं पूरी घोर पर निंदा करता हूं। और जो इस में जो कुर्बानियां जो बेचारे हम इस अपने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, मैं उनको पूरे पौड़ी कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी और व्यापार संघ सभी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई हैं, हम सभी पौड़ी वासी उसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से अपील करते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। और जो भी जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है, जब तक सरकार उनको नेस्तानाबूद नहीं कर देती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कोई धर्म नहीं होता है। आप इस घटना से क्या तात्पर्य निकालते हैं? जो पैंट खोल के इस प्रकार की घटना अभी घटित हुई है कश्मीर में, बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक। होना क्या चाहिए, हमारे लोगों को इस तरह से मारा गया, इतनी शर्मनाक बातें उनके साथ की गई, पैंट खोल के तक उनका धर्म चेक किया गया। अब आप ये बताओ कि जब कोई किसी की पैंट खोलेगा तो क्या हम चुप रहें? क्या हमें ये अधिकार होता है कि हम चुप रहें? लेकिन हमारी अपील रहेगी अपने देश के बड़े बड़े नेताओं से और बड़े बड़े पदाधिकारियों से कि इस चीज़ का पूरा बदला लिया जाए। तो जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश भर में लोगों में आक्रोश है। बात करें उत्तराखंड की तो डीजीपी ने सघन चेकिंग के आदेश दिए। देहरादून में सघन चेकिंग की गई, खुद सड़क पर उतरकर चेकिंग करने निकले। एसएसपी ने देहरादून में पढ़ाई कर रही कश्मीरी छात्राओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। कल एक जो संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया था जिसमें काफ़ी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, इसको देखते हुए राज्य भर में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था। इसको देखते हुए राजधानी देहरादून में भी संवेदनशील स्थानों पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सभी अधिकारीगण भी इस चेकिंग में रहे। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो बाहर से अध्ययनरत रहते हैं, खासकर इसमें कश्मीर के भी छात्र हैं, उन सभी जगह समन्वय बनाकर शांति की अपील की गई है। विभिन्न संगठन समुदाय के लोग द्वारा भी इसमें आक्रोश है और इसमें विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। तो सभी वर्गों के साथ मीटिंग करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, उन सबको शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और साथ ही साथ मीटिंग भी की जा रही है। और जो भी हमारे संवेदनशील स्थान है, जहाँ भी धरना प्रदर्शन या इस तरह के संभावना है, वहाँ देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में भी पुलिस चौकसी बरत रही है। यहां हाईवे और अंदरूनी चौक चौराहे में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही संदिग्धों की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाली यात्रियों की जांच की। इसके साथ ही जनपद के सभी बॉर्डर पर पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं। हरिद्वार के एसएसपी ने आम जनता से अपील की कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति मिलते ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाए। घटना के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सजग है, चौकस है। इसके क्रम में हरिद्वार पुलिस में जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन की जो सुरक्षा की जो SOP है उसको भी लगातार हम लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ में सिटी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हमारा जो पुलिस बल है वो लगातार चेकिंग में लगा है, कर रहा है। साथ ही और संदिग्ध लोगों की अगर कोई ऐसी बात सूचना हमें प्राप्त होती है तत्काल उसको वेरीफाई भी कराया जा रहा है। मैं इसमें समस्त हरिद्वार वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु अगर इस तरीके से कोई उनके सामने पाया जाता है तत्काल पुलिस को सूचना दें और हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा को करने के लिए सक्षम है और हम लोग इसके लिए लगातार सक्रिय हैं। वहीं क्षेत्रक मुख्यालय SSB स्थित शहीद स्मारक पर कीर्ति चक्र से सम्मानित पलटा निवासी उप निरीक्षक शहीद भूपाल सिंह को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी अभितोष मेहता भी मौजूद रहे। इस दौरान DIG सुधांशु नौटियाल ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस को याद किया। सुधांशु नौटियाल ने कहा कि स्वर्गीय भूपाल सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता त्याग से जवानों को प्रेरणा लेकर देश की सेवा करनी चाहिए। ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथी शहीद भूपाल सिंह जो बाल्टा गांव के ही हैं, यहीं के रहने वाले थे, उनका वो वीरगति को प्राप्त हुए थे आज ही के दिन 23 अप्रैल 2009 में असम में कर्तव्य के निर्वहन में। तो उनकी उस पुण्यतिथि पर आज ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे खुशी है कि उनके परिवार के उनके बच्चे, उनकी पत्नी शामिल हुई। हमारे जो SSB परिवार के रिटायर्ड सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए। और इस मौके पे मैं यही आह्वान करना चाहूँगा अपनी ट्रूप से, अपने जवानों से, कि उनके इस कर्तव्य परायणता के निर्वहन में जो उन्होंने अपना बलिदान दिया उसको एक प्रेरणा के रूप में लें और जो भी कर्तव्य हमें मिला है डे टू डे बेसिस पे उसको अपने पूरे तन मन, पूरे मनोयोग से और बहादुरी के साथ करें। तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही मैं कहना चाहूँगा। तो वहीं जिलाधिकारी ने यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा कर चारधाम यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने श्रद्धालु की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभाग और संगठन निरंतर जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस बैरक के अंतिम चरण के कार्य को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यमुनोत्री धाम घाटों की मरम्मत और बाढ़ सुरक्षा के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो ये उत्तरकाशी जिले में चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने और आपदा की विभिन्न परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 2 स्थानों पर मॉक अभ्यास आयोजित किया गया है। ये अभ्यास प्रस्तावित राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज का हिस्सा था। इस अभ्यास में ITBP, फायर सर्विस आदि संगठनों और गैर प्रतिनिधियों भी प्रतिभाग किया। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 साइडें जो है दी गई हैं जिसमें हमने मॉक ड्रिल करवानी है। एक पालीघाट है और एक थोड़े के आगे कैप्टन ब्रिज है। पालीघाट का सिनेरियो ये है कि पालीघाट में क्लाउड बर्स्ट होता है और क्लाउड बर्स्ट होने के कारण जो है रोड टूट जाती है और एक टेम्पो ट्रेवल फंसा हुआ है। उसमें 20 यात्री हैं, दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। भगवान बद्री विशाल के धाम की कपाट खुलने से कुछ दिन पहले
चितवाव कोथिक का आयोजन किया जाता है। ये एक धार्मिक उत्सव है जो कपाट खुलने की तैयारी और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस चितवाव कोथिक मेले में 18 देवी देवताओं के पात्रों मुखौटों के नृत्य का भव्य आयोजन किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्राम सभा ठाकुंडी खोला गांव में चितवाव कोथिक का आयोजन किया गया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो वहीं चिनियाली सौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का 4 दिवसीय अभ्यास शुरू हो गया है। यह अभ्यास 26 अप्रैल तक चलेगा। वायुसेना की ओर से बहुउद्देशीय परिवहन विमान EN-32 की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया। गौरतलब है कि सीमांत जिला उत्तरकाशी की सीमा चीन सीमा से सटी हुई है। एयरफोर्स की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि 4 दिवसीय अभ्यास के तहत वायुसेना के आगरा एयरबेस से NN-32 विमान उड़ान भरकर चिनियाली सौड़ एयरपोर्ट पहुंचा, जहां लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास करीब 12 बजे तक जारी रहा। अभ्यास के बाद वायुसेना के विमान आगरा एयरबेस भी लौट गया। उत्तराखंड की रुड़की से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक सनकी युवक ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी। इस सनकी युवक ने अपनी प्रेमिका को पहले चाकू से कूदा, फिर प्रेमिका के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवक यही नहीं रुका, उसने अपना भी गला रेत दिया और खुद को भी आग के हवाले कर दिया। दोनों गंभीर घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवक की मौत हो गई है। बताया गया है कि दोनों में पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा था। जब युवक के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था तो युवती ने अपने लिए दूसरा रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया और सगाई तय होने पर इसी बात से नाराज होकर युवक ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो वहीं हरिद्वार जिले में एक शादी समारोह में जंग का मैदान बन गया। यहां दूल्हा बारात लेकर अपने दोस्तों के साथ जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुआ, वैसे ही रिबन काटने के दौरान दूल्हे के कुछ दोस्तों ने दुल्हन पक्ष की लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी कर दी, जिसका लड़की पक्ष ने लोगों ने विरोध किया। विरोध इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और कुर्सियां तक चल गई। बताया जा रहा है कि घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद शादी टूट गई और बारात वापस मुरादाबाद लौट गई।